ever commit these mistakes while being in college? And trust me guys, this is the huge blunder that you are committing while being in college, because college duration can literally make you or break you. Not break you actually, but still can make you even more better person. So stay tuned and let's get started. Hey everyone, welcome back to the another brand new episode of Akriti Socials, and this is again Friday Talk series. तो मैंने सोचा कि कुछ चिट चैट करने के लिए मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, प्लस आई विल टेल यू 3 huge mistakes that generally students commit while being in college और उनको बाद में रिग्रेट होता है. मेरे को भी था, लिटरली मेरे को था, लेकिन मैंने कवर अप कर लिया, ऑलमोस्ट कर लिया, मतलब मैं मानती हूँ मैंने थोड़ा कर लिया कवर अप. So let's get started, and if you're new to my channel then just subscribe it so that you can get more videos like this. Number 1 mistake that generally students do, और मतलब हर वो बच्चा जो 12th से निकलता है वो यही करता है, not having a learning mindset. इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि 12th की तरह एक अच्छा बच्चा बनो और academics अच्छी रखो, बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आओ और अपनी बस पढ़ाई करते रहो. आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन जनरली 12th पास आउट स्टूडेंट होता है जो फर्स्ट ईयर में आए होते हैं, उनका मोस्टली यही होता है कि मस्ती करेंगे, अब मज़े करेंगे, अब पढ़ाई हो गई जितनी होनी थी. लिटरली गाइस, अगर आप ये माइंडसेट रख रहे हो ना तो आप ये सबसे गलत माइंडसेट रख रहे हो. सच में कह रही हूँ, सबसे गंदा माइंडसेट, क्योंकि एक एक्चुअल हसल होता है ना, वो कॉलेज में ही शुरू होता है. मैं आपको सच बता रही हूँ, 12th तक भूल जाओ जो होना था, 12th में कुछ भी नहीं है. 12th के बाद जो कॉलेज होता है, कॉलेज के ऊपर भी जो नॉर्मल एक एक्चुअल लाइफ होती है ना, वो सब कुछ होता है. और वो एक्चुअल लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 से 4 साल दिए जाते हैं, जो आपके हाथ में कम्प्लीटली इट इज़ इन योर हैंड्स. आपको करियर 12th तक जितना आपने कर लिया, लेकिन जो 3 से 4 साल है ना, आपने जो भी अपना कोर्स डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग, उसमें आप जितना इनपुट दोगे वो आपको आफ्टर कॉलेज लाइफ में हेल्प करेगा. आई एम नॉट सेइंग कि मज़े मत करो, पार्टीज मत करो, उस पर मत जाओ, बट आई एम सेइंग कि एक्सप्लोर इन योर फील्ड. जो भी आपने कोर्स लिया है उसमें मास्टरी करो और अच्छे से चीज़ों को सीखो. एंड विद द ग्रोइंग टाइम एक फ्रीलांसिंग हब बहुत ज़्यादा बन गया है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप एक अच्छी स्किल है, क्योंकि पता है फ्रीलांसर्स बहुत हर जगह घूम रहे हैं, हर इंसान खुद को फ्रीलांसर कहता हुआ मिल जाएगा. बट द पॉइंट इज़, एक जो हाईली क्वालिफाइड फ्रीलांसर होता है जिसमें एक स्किल होती है विच हैज़ एक्सपर्टीज़ इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड, वो कम देखने को मिलता है. सो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड थर्ड कोई भी ईयर में हो और आपने अपनी जर्नी शुरू करी है, तो पिक वन स्किल and start learning, start experimenting in that field and expertise लेके आओ. Trust me, this would be a great thing if you are doing. Now the second thing is not managing the finance. एंड लिटरली अगर आप फिनेंस मैनेज करना नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आफ्टर कॉलेज लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें, फिनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे. और ज़रूरी नहीं है कि आप फिनेंस में कोई कोर्स करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी. इट्स जस्ट दैट कि आपको घर वाले पॉकेट मनी 110% देते होंगे. अगर एक नॉर्मल प्रिविलेज फैमिली से कोई इंसान है तो देता होगा. नाउ इट इज़ ऑन यू हाउ यू आर स्पेंडिंग दैट मनी. लिटरली मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि उनको जो घर वाले पैसा देते हैं ना, वो जो पॉकेट मनी होती है वो पार्टीज में उड़ा रहे हैं सिर्फ. मतलब उनका अरे चल मैं तुझे ये खिलाता हूँ वो खिलाता हूँ, उन सब में उड़ा रहे हैं. दे आर नॉट थिंकिंग व्हाई आर इन दे इन्वेस्टिंग दैट सम इनटू अ बेटर वे. मैं लिटरली बहुत अमेज्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने लर्निंग में बहुत इन्वेस्ट किया है. एंड व्हेन आई सी पीपल, उनका ये कहना होता है अरे यार कॉलेज में गए हैं ना, जॉब लग ही जाएगी, कॉलेज वाले लगा के देंगे. पर ऐसा नहीं होता गाइस. अप्रॉक्सली ईच ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है. और ये आप स्टैट्स में देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हर वो बच्चा जो ग्रेजुएट हो रहा है उसकी अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज लग ही रहा है. उनको बहुत दिक्कत आती है. सो इफ़ यू आर इन कॉलेज, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट डू पार्टी, डोंट डू मस्ती मजाक एंड ऑल दैट स्टफ, बट विद दैट ट्राई समथिंग न्यू. ओपन यूट्यूब चैनल यार. यूट्यूब इतना ग्रो कर रहा है, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं. वाई आर इंट यू नॉट ओपनिंग द यूट्यूब चैनल? जस्ट लर्न वन स्किल एंड स्टार्ट एजुकेटिंग अदर पीपल्स ऑन यूट्यूब चैनल. ग्रो ऑन इंस्टाग्राम ब्रो. इंस्टाग्राम तो ऐसा फील्ड है कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो राइट वे में, अगर आप कॉन्टेंट पुट कर रहे हो तो. सो डेफिनेटली गाइज, don't just limit yourself with college degree and college academics. Just explore further and subscribe this channel if you want to
एक्सप्लोर मोर, क्योंकि ये चैनल पे करियर रिलेटेड, मार्केटिंग, टेक रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आपको करियर में बहुत हेल्प करने वाली हैं. सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगेन. एंड नंबर 3 पे है नॉट डूइंग ए नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज़ द थिंग दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो कि कॉलेज में आके लिंक्डइन क्या होता है. मतलब मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही मैं हर बच्चों को जनरलाइज टर्म में कर रही हूँ, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से थी इसलिए. तो मोस्टली लिंक्डइन के इंपॉर्टेंस नहीं पता होती लोगों को. अगर आपको नहीं पता और आपको लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करनी है तो आपको मिल जाएगी वीडियो, यहीं कहीं मैंने लिंक डाली होगी तो आप देख लेना. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो लोगों को नेटवर्किंग करनी नहीं आती, लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते, लोगों को पता नहीं है इंपॉर्टेंस कि ये नेटवर्किंग फ्यूचर में कितनी हेल्प कर सकती है. अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको एक डिटेल वीडियो इसकी बना के दूंगी. एंड सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं हमें मोस्टली चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है. तो जब नॉलेज नहीं होती है तो हम लोग को लगता है कि अरे यार ठीक है, कॉलेज वाले जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं. लेकिन अगर आपने नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लिया है और वहाँ पे इतना सब नहीं लोग एजुकेट करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी. तो फर्स्ट चीज़ जो आपको, अब मैं आपको समराइज़ करके बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. कॉलेज में सबसे पहले आप आ रहे हो तो आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए. एल्यूमिनाई से कनेक्शंस बनाओ और जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे नेटवर्क करो. आपके जो फील्ड में है उनसे नेटवर्क करके चीज़ों को जानो कि अच्छा वो कैसे करते हैं, क्या चीज़ें प्रोसीजर होती हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक स्किल तो सीखनी पड़ेगी अब, क्योंकि वो टाइम गया कि आप कॉलेज डिग्री पे डिपेंड हो और आपको प्लेसमेंट लग जाएगी. एंड व्हाट इफ़ यू डिडंट गेट सेटिस्फैक्शन इन जॉब, तो आप क्या करोगे. जॉब, अगर आप सिर्फ जॉब का सोच रहे हो, आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है. और इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा कि इफ़ यू आर लर्निंग वन स्किल एंड यू आर मोनेटाइजिंग दैट स्किल इन योर कॉलेज ड्यूरेशन, तो आपका पॉकेट मनी भी निकल रहा है. तो एक स्किल सीखना मैंडेटरी है. एंड देन एक्सप्लोर, एक स्किल सीख के एक्सपर्टीज लो, अप्रोच टू दी क्लाइंट्स एंड स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग. सो या दीज आर दी मिस्टेक्स दैट जनरली स्टूडेंट्स कमिट. एंड ऑफ कोर्स मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि बहुत सब लोग करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, क्योंकि मैंने यही करी थी. आई लिटरली वेस्टेड माई 1.5 year जस्ट डूइंग नथिंग. आई फेल्ट लाइक आई हैव डन नथिंग इन इनिशियल फेज. तो मुझे बहुत रिग्रेट भी होता है कि वो चीज़ें जो मैं अब कर रही हूँ मैं तब कर लेती तो और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते. तो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दोज मिस्टेक्स. So that is why this video comes to your door. And thanks for watching guys. If you like this video then subscribe it to watch more content like this. And if you want to ask anything, you have any doubt related to anything, career, college, so just comment down. I will try to give all the answers of your problems. And thanks for watching.